जीवन अपना सफल बनाओ, मानवता कर रही पुकार, नशा मुक्त हो हर परिवार। दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां होम बार लाइसेंस उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन के विरुद्ध दिया गया ज्ञापन, नए आबकारी संशोधन को वापस लिए जाने की गई मांग, प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कराए जाने की गई मांग। साथ ही भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करने के लिए कहा। आज सोमवार 23/5/2022 को भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में होम बार लाइसेंस उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन के विरुद्ध मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार बिल्हौर दिव्या भारती वर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से शराबबंदी की मांग की गई और नए आबकारी संशोधन को वापस लिए जाने की मांग की गई। उक्त अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिल्लौर के तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी व महिला शाखा के अध्यक्ष नीरज कटियार के साथ साथ प्रमुख कार्यकर्ताओं में सत्यवती पाल, किशन लाल पाल, मुनेश्वर रसिया, श्रीकृष्ण कठेरिया, शिवम कटियार, मेवालाल, रमन पाल, सुनीता यादव व श्रीकृष्ण त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए नए कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेकों को बढ़ावा दे रही है। घर घर शराब अर्थात जहर को बढ़ावा देना निहायत गलत बात है, जिसका भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी विरोध करती है और मांग करती है कि इस नए होम बार आबकारी संशोधन को वापस लिया जाए और प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। आइए जाने उपस्थित कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ विषय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट निर्णय होम बार उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन को वापस लिए जाने और प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किए जाने के संबंध में और ज्ञापन के संबंध में माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा होम बार उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन योजना का जो निर्णय लिया गया है, इस योजना में यह है कि जो अब पहले लोग अपने घर में रह सकते थे, अब ज़्यादा लोग में रह सकते हैं, मतलब कम लोगों के लिए भी आराम से घर में ही लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बेकारी का बढ़ावा दिया जा रहा है। ये शराब को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ये लोगों को बर्बाद करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जहर को विराम लगाया जाए, इसलिए ये ज्ञापन है। उस समाज के लिए अत्यंत घातक है। एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए नई योजनाएँ बना रही है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, चिंता करती है, वहीं दूसरी तरफ समाज में नशे का व्यवसाय कराकर उनकी असुरक्षा और बर्बादी का ठेका दे रही है। अभी तक जो आपके द्वारा दिए गए सरकारी ठेकों नाजायज ढंग से बिक रहे जहर से महिलाओं का और प्रदेश के नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा था, क्या कम था? वो अभी तक वो कम नहीं था। वो समाप्त करने वाली पोजीशन थी, उस पर विराम लगाया जा रहा था। बीच में विराम लगाने के लिए जगह जगह पर पुलिस को निर्देशित किया जाता था। लेकिन अब तो ये आप घर में लाइसेंस दे करके, होम बार लाइसेंस दे करके उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या प्रदेश का विकास हो सकता है? इससे और बेकारी आएगी। तो ये जो नाजायज़ ढंग से बिक रहा है जहर की महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो कम नहीं था। इसलिए जो आपको अब घर घर जहर और शराब बिकवाने के लिए सोचना पड़ा है, ये गलत बात है। अवगत हो कि सरकार के इस दोहरे चरित्र का भगवती मानव कल्याण संगठन एक तरफ से शराब बिका रही है, एक तरफ से समाज की बात कर रही है, क्षेत्रवान समाज की बात कर रही है, नशा मुक्त समाज की बात कर रही है। ये दोहरा चरित्र जो है सरकार का, इसका भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घोर विरोध करती है। साथ ही क्योंकि आप एक योगी हैं, हमारे मुख्यमंत्री एक योगी हैं, योगी जी का संबोधित ज्ञापन है, तो आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी सरकार के इस नए आदेश को समाज हित में वापस लेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस आबकारी संशोधन अधिनियम को, जो होम बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है, इस कैबिनेट निर्णय को वापस लेने के लिए मांग करती है, आग्रह करती है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एक योगी हैं, वो इस विषय में जरूर ध्यान लेंगे, संज्ञान लेंगे और इस नियम को, इस संशोधन को वापस करेंगे। और प्रदेश में चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, शराब लोगों को बर्बाद कर रही है, नशा नाश की जड़ है, इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम आपसे मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त घोषित किया जाए ताकि स्वस्थ और उत्तम प्रदेश बन सके। अतः आपसे अनुरोध है कि समाज हित में होम बार उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन को वापस कर लें, साथ ही प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें।
क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए ये अत्यंत भलाई का कार्य होगा। शादर जय माता की। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सचेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए जाने उपस्थित सदस्यों ने क्या कुछ इस संबंध में कहा, किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया, किस तरह से कहा कि यह समाज के लिए जहर है। उपस्थित सदस्यों ने कहा नशा नाश की जड़ है, शराब नाश की जड़ है। इस पर प्रदेश व्यापी प्रतिबंध होना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर महिला शाखा तहसील अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कटियार। अच्छा, जिस प्रकार होम बार लाइसेंस के विरुद्ध आप यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आई तो क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम लोग यही चाहते हैं हमारा पूरा देश नशा मुक्त हो। हम लोगों का नियम ही है कि हर घर में नशा मुक्ति हो। घर घर जाके हम लोग यही चीज़ की हम लोग कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार, आपका पूरा परिवार नशा मुक्त हो। इसके लिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि पूरा जो घर घर नशा बेचने का आप लोगों ने आदेश किया, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये बंद किया जाए। 15/4/1997 से ही ये लक्ष्य चल रहा है और इसमें लगातार चलता रहेगा। इसीलिए सभी लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के इसका साथ देंगे। आप महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को नशे से ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अब तो होम बार लाइसेंस भी लागू कर दिया गया है, तो घरों में ही अब आप शराब रख सकते हैं। तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? महिलाओं को हमारी बहुत ही इससे पीड़ा होती है। जब भैया लोग पी के आते हैं, घर में अत्याचार करते हैं, बच्चों का खाना भी बंद हो जाता है और महिलाओं के ऊपर जो बीतती है वही जानती हैं। समाज के लोग, हर इंसान नहीं जान सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि ये घर घर जो लाइसेंस दे रहे हैं और जगह जगह ठेके खुलवाए, उनको बंद करने का हम लोगों का यही लक्ष्य है। तो दोस्तों, आपने देखा भगवती मानव कल्याण संगठन अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर है और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए लगी हुई है। होम बार लाइसेंस के विरुद्ध आप ज्ञापन सौंपने आए हैं मुख्यमंत्री को संबोधित, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, जिस तरीके से शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है ये निहायत निंदनीय है, बहुत ही गलत है। चाहते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार हो, हमारे जो घर के लड़के हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, वो सब नशा मुक्त हों। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, घर को होम बार लाइसेंस देने का काम कर रही है। अभी जो नया संशोधन हुआ है शराब के क्षेत्र में नशे के लिए, निहायत निंदनीय है। उसको भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय सचेतना पार्टी घोर निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मुख्यमंत्री जो कि एक योगी हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय सचेतना पार्टी उनसे आग्रह करना चाहती है इस संशोधन को वापस लिया जाए। आपके संगठन का उद्देश्य भी है कि देश को नशा मुक्त बनाना है? जी हाँ, हमारे संगठन का लक्ष्य है देश को नशा मुक्त बनाना और ये बहुत ज़रूरी है, आज की आवश्यकता है। मानवता कर रही पुकार, नशा मुक्त हो हर परिवार, निश्चय ही हर घर की ज़रूरत है। पता लगा होता क्या है कि घर में बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि शाम को पिताजी आ रहे होंगे, बड़े अरमान होते हैं, बच्चे दौड़ते हैं पिताजी आ रहे होंगे, और पिताजी जब शाम को धुत होकर के आते हैं तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। घर में एक पिताजी, एक सम्मानित व्यक्ति की प्रतीक्षा हो रही होती है, लेकिन पी करके एक राक्षस जिस तरीके से आता है वो निंदनीय है। और उसके आकर के घर में बच्चों पर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करता है वो नशे की वजह से है। कहीं ना कहीं आपका नशे के विरुद्ध तो प्रदर्शन पहले से भी चल रहा था, उसके खिलाफ पहले से भी थे, और अब जो होम बार लाइसेंस लागू कर दिए गए, इससे आपका आक्रोश कहीं ना कहीं और बढ़ चुका है। लगातार पिछले 25 सालों से 15/4/1997 से ये लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है और हमारे संगठन का लक्ष्य है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त, चैत्रवान समाज का निर्माण करना। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकारें शराब को बढ़ावा दे रही हैं, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अरे नौकरी नहीं दे पाते हो, एक बार चलेगा, आदमी अपने ढंग से रोजगार ढूंढ लेगा, लेकिन इस तरीके से शराब पिला करके लोगों को मारने का काम कर रहे हो, जहर दे करके लोगों को मारने का काम किया जा रहा है, ये गलत है। अगर वास्तव में आप अपने आप को योगी कहते हैं तो इस शराब को बंद करिए, प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाए, ये हमारी सबकी मांग है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आक्रोश कितना है। इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ पर तहसील अध्यक्ष, यहाँ पर महिला की वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस प्रकार ये जो होम बार लाइसेंस लागू किया गया है, तो इससे आप असंतुष्ट हैं, आपका पूरा संगठन असंतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? मेरी बहनों को बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं समाज के बीच। हम महिलाओं को बहुत दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं, मेरे सभी जो बच्चे हैं और बुजुर्ग भी हैं,
अपने बच्चों के कारण, नशे के कारण अशांति रहती है घर में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एकजुट होकर जहाँ पर नशे के ठेके खुले हैं वो नशे के ठेके बंद करवाए जाए और समाज नशा मुक्त आप जीवन देख जिए। रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।